देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए वाटर क्लॉक यूज इन एंशियंट ग्रीक इज डिजाइन एज ए क्लॉक वेसल्स विथ अ स्मॉल ऑरिफिक ओ, यहाँ पे स्मॉल ऑरिफिक दिया गया है ओ, क्लियर है। द टाइम इज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द वाटर, यहाँ पर देखिए जो टाइम एक्सिस है वो वाटर के लेवल को डिटरमाइन कर रहा है। ये कौन सा एक्सिस? टाइम एक्सिस। व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द वेसल फॉर द टाइम स्केल टू बी यूनिफॉर्म, फाइंड द मैथमेटिकल इक्वेशन गवर्निंग कर्व ए ओ बी। आपको बताना है इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ए ओ बी मेरे पास अपर हाफ में दिया गया है तो मैं यहाँ पे अपर हाफ ले लेता हूँ। तो मैंने लिया लेट अस सपोज अपर हाफ इज फिल्ड। पहले मान लिया कि यहाँ पे जो अपर हाफ है, अपर हाफ क्या है? फील्ड है, क्लियर है। अब अपर हाफ फील्ड है तो मैंने क्या बोला कि इस छोटे वाले पार्ट का यहाँ पर एरिया मैंने मान लिया कितना? एक्स है, क्लियर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, पहले मैं मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो देखिए इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया सपोज एक्स, वाई का वैल्यू आ गया कितना? वाई। क्या एक चीज़ मुझे बताइए, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, इस एरिया के लिए जो रेडियस हो गया, रेडियस मेरे पास क्या हो गया? रेडियस मेरे पास हो गया एक्स। तो क्या इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ? पाई एक्स स्क्वायर। इसका एरिया मैं कितना लिख सकता हूँ? पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस एरिया को नाम दिया मैंने ए। अब मैं एक काम करता हूँ, और यहाँ पर जो आ रहा है ये कितनी हाइट नीचे आ रहा है? ये बाई हाइट नीचे आ रहा है। तो क्या यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g/, क्लियर। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिखी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g/। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। जैसे मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे लगाया तो a इंटू इस पॉइंट की वेलोसिटी में ले लेता हूँ v1, तो a इंटू वी वन इक्वल टू एस इंटू वी, चलेगा। अब देखो a का काम किसने किया? पाई एक्स स्क्वायर इंटू v1 इसने किया, इक्वल टू s की बात करता हूँ मैं, तो s की जगह कितना रख सकता हूँ? s यहाँ पे कितना रख सकता हूँ? 2g/, क्लियर है। यहाँ पे रख दिया मैंने 2g/। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो पाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 v1 स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू 2g/, क्लियर है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, y का वैल्यू निकालता हूँ। y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? y इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 v1 स्क्वायर बाई एस स्क्वायर इंटू 2g, ये मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू दी गई है, मैं उस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले मुझे बात करता हूँ मैं v1 की। तो क्या एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर क्या बोला गया? बाय एक्सिस पे क्या लिया है? टाइम लेवल को लिया है, या टाइम क्या बोला गया है? टाइम स्केल लिया गया है। टाइम स्केल लिया गया है तो मैं एक बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो v1 होगा वो क्या होगा? v1 मेरे पास क्या आ गया? कांस्टेंट। v1 मेरे पास क्या आ गया? कांस्टेंट। तो v1 का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना? कांस्टेंट, क्लियर है। अब जैसे ही मेरे पास v1 का वैल्यू कांस्टेंट हुआ, अब आगे देखिए v1 का वैल्यू कांस्टेंट होने पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? बाय का वैल्यू, बाय का काम यहाँ किसने किया? बाय का काम किया, देखो ये तो आध कितना हो गया है, ये मैंने अपर हाफ लिया है, तो क्या बाय का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 40 इंटू कितना दिया था? 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू पाई स्क्वायर। एक्स की बात करें तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 की पावर 4 इंटू v1 स्क्वायर बाई कितना? एस स्क्वायर इंटू कितना? 2g, क्लियर है। ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर इंटू 2g। अब देखिए ज़रा, अब मैं इस इक्वेशन को वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को वेरीफाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? पाई स्क्वायर। यहाँ पे मैंने v1 क्या मान लिया था? कांस्टेंट मान लिया था, ठीक है। तो आपके लिए क्या बताना, ए ओ बी कर्व के लिए मुझे क्या बताना? इक्वेशन बताना कि ए ओ बी किस कर्व को फॉलो करेगा, क्लियर है। तो यहाँ से मैंने बाय का वैल्यू तो निकाल लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या बोला है कि टाइम स्केल के साथ भी का वैल्यू क्या है आपके पास? कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इस वाले को सेटिस्फाई कराने के बाद मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो बाय का वैल्यू आएगा वो कितना? 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। इस इक्वेशन को फॉलो करेगा कौन? बाय एक्सिस, ठीक है। मतलब ए ओ बी इस इक्वेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।